नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो हमने अपने साधकों के लिए बनाई है ताकि हमारे साधक ये जान लें कि साधना करने से पूर्व उन्हें किन किन गोपनीय बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, अगर आप इन गोपनीय बातों का जो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, अगर आप इनका ध्यान नहीं रखेंगे और आप जो हम साधना आपको बताते हैं उसे आप जानकर, उसे समझकर आप उस साधना को करेंगे। आप उस साधना को आप नियमित रूप से तो कर रहे हैं, लेकिन जो नियम होते हैं एक साधक के, अगर आप उन नियमों का पालन आप नहीं करेंगे तो आप कभी भी साधना में सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि साधना में सफल होने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। देखिए, अगर आपको रेडियो से गाने सुनने हैं और जो चैनल है, मान लीजिए उसकी फ्रीक्वेंसी 500 मेगाहर्ट्ज है, यानी जो गाने हैं वो 500 मेगाहर्ट्ज पर आते हैं, तो अगर आपको जो भी प्रोग्राम आपको सुनना है, तो अगर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है चैनल की वो 499 मेगाहर्ट्ज तक पहुंच जाती है, तो भी आप उस प्रोग्राम को नहीं सुन पाएंगे। आपने पूरी कोशिश करी, आपकी जो चैनल की फ्रीक्वेंसी थी आप 499 तक लेकर चले गए, तब भी आप प्रोग्राम को नहीं सुन पाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ा सा ध्यान रखें और फ्रीक्वेंसी को 500 मेगाहर्ट्ज कर दे, 500 किलोहर्ट्ज कर दे, जो भी है, तो जो आवाज है वो आनी शुरू हो जाएगी। आप जो भी प्रोग्राम है वो आप सुन पाएंगे। यानी ट्यूनिंग करनी बहुत जरूरी है। तो मित्रों, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और जो बातें हम आपको बता रहे हैं, अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे, नहीं समझेंगे इन बातों को, तो आप साधना में सफल नहीं हो पाएंगे। तो किसी भी साधना को करने से पूर्व इन बातों को जान लीजिए, ताकि जो आपकी साधना है, साधना में आप जो मेहनत करते हैं, वो मेहनत आपकी सफल हो जाए। तो जो सबसे पहली बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुख्य बात है, तो मित्रों वो है ब्रह्मचर्य का पालन। साधना काल में, चाहे साधना 30 दिन की है, चाहे 41 दिन की है, आपको साधना काल में ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक है। ब्रह्मचर्य भी कठोर ब्रह्मचर्य है। आपको स्त्री की परछाई से भी दूर रहना है, चाहे वह आपकी माता हो, चाहे बहन हो, चाहे पुत्री हो। आपको अपने वस्त्र भी खुद ही धोने हैं, आपको अपना भोजन भी खुद ही बनाना है, और आपको धरती के ऊपर आपको जो है शयन करना है। तो इस तरीके से आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जो हमारी माताएं बहनें हैं, उन्हें भी पुरुष की छाया से बचना है, अपना भोजन खुद बनाना है, अपने वस्त्र खुद धोने हैं, और बिल्कुल उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इसके बाद मित्रों, जो दूसरी खास बात है ध्यान देने की, वो है कि तामसी भोजन का त्याग करें। साधना काल में आपको मांस, मछली, अंडा और शराब का यानी मदिरा का आपको सेवन नहीं करना है। यदि साधना काल में आप तामसी भोजन का आप ग्रहण करते हैं, तामसी भोजन को, तो आपकी जो साधना है वो खंडित हो जाएगी और आपकी साधना सफल नहीं हो पाएगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद अगली जो बात आपको ध्यान रखनी है कि साधना स्थान पर आपको धरती पर सोना है। जी हाँ, साधना स्थान पर और साधना काल में जितने दिनों की आपकी साधना होगी, उतने समय तक आपको धरती पर सोना है। यदि आप पलंग पर सोएंगे तो उससे जो सात्विक गुण है वो भंग होता है और आपकी साधना भी सफल नहीं हो पाएगी। तो जिस स्थान पर साधना करते हैं, उसी स्थान पर आपको चटाई बिछाकर, जो आपके आराध्य देव हैं, जिनकी आप साधना कर रहे हैं, वहीं पर आपको चटाई बिछाकर आपको सोना है। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो यह है कि देवी देवता अथवा साध्य शक्ति का जो आसन है वो साधक से ऊंचा रहना चाहिए। यानी अगर आप धरती पर सो रहे हैं, तो जो देवी देवता का या साध्य शक्ति का जो आसन है, यानी उनकी जो चौकी है, वो आपसे ऊंची होनी चाहिए। आपको नीचे सोना है, और जो आराध्य देव है, आराध्य शक्ति है, देवी देवता है, उनका जो आसन है वह आपसे ऊंचा होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगली बात, साधना स्थल में एकांत होना चाहिए। मित्रों, यह बहुत ही आवश्यक है। यदि साधना करते समय शोर आता है और आपका ध्यान
मंत्र से हटकर उस शोर की तरफ चला जाता है तो भी आपकी साधना सफल नहीं हो पाएगी। आप कोशिश कीजिए कि आप अपने गांव में या अपने शहर में जहाँ पे भी आप रहते हैं, कहीं आप आसपास कोई पीपल का वृक्ष हो या कहीं वीराने में सुनसान में कोई मंदिर हो, और वहां जाकर अगर आप साधना करें, किसी नदी के किनारे कोई पीपल का पेड़ हो, वहां बैठकर, जहाँ पे एकांत हो, वहां बैठकर अगर आप साधना करें तो बहुत अच्छा होगा। घर में ही अगर आपको एकांत मिल जाए, अलग से कमरा मिल जाए जहाँ पर कोई शोर शराबा ना आए, कोई आपको परेशान ना करे, तो आप वहां पर भी साधना कर सकते हैं। अगली बात, कमरे में गहरे नीले रंग कराएं। यानी जो आपका कमरा होना चाहिए, साधना कक्ष है आपका, वहां पर आपको साधना कक्ष में आपको जो गहरा नीला रंग है, जिसे अकाली रंग बोलते हैं, उसको आपको करवाना चाहिए। क्योंकि जो गहरा नीला रंग होता है ये हमारे आंखों को शांति प्रदान करता है और साधना के लिए, खासकर जो रिद्धियां सिद्धियां होती हैं, उन साधनाओं के लिए ये काफी उपयोगी होता है। तो कमरे में आपको गहरे नीले रंग को आपको करवाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों बहुत ही मुख्य बात, इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। जब भी आप साधना करें, साधना काल में हमेशा आपको अपने पास मीठा प्रसाद अथवा ब्लेड आपको जरूर रखना है। देखिए मित्रों, अगर आप किसी देवी देवता की आप साधना कर रहे हैं और वह देवी देवता सात्विक है, सात्विक गुण वाली है, जैसे माता लक्ष्मी की आप आराधना कर रहे हैं या आप किसी पीर की साधना कर रहे हैं, तो वह आपसे कभी भी आपसे मीठा प्रसाद मांग सकता है। वह शक्ति आपसे मीठा प्रसाद मांग सकती है, तो आप उनको तुरंत दे देंगे। लेकिन यदि आप किसी तामसिक शक्ति की आप साधना कर रहे हैं, मान लीजिए आप काली माता की साधना कर रहे हैं, आप चंडी की साधना कर रहे हैं या भैरवी की साधना कर रहे हैं, तो दोस्तों ये जो शक्तियां होती हैं हमेशा आपसे आपका रक्त मांगती हैं। तो उस स्थिति में आपके पास जो ब्लेड होगा, ब्लेड से आप अपनी उंगली थोड़ी सी काटकर और 1-2 बूंदे जो माता का जो खप्पर होता है, उनके हाथ में जो खप्पर होता है कटोरा, आप उसमें टपका दीजिए और उनकी जीभ पर लगा दीजिए 1-2 बूंदे ही, तो उनसे संतुष्ट हो जाती हैं और उनका जो खप्पर होता है वो पूरा की पूरा खून से भर जाता है। यानी सिर्फ 1-2 बूंदे दिखाने से ही, 1-2 बूंदे उनको देने से ही उनका जो खप्पर होता है पूरा की पूरा खून से भर जाता है। वो आपकी 1-2 बूंदे खून की ही स्वीकार कर लेती है। तो दोस्तों यदि उस स्थिति में आप शक्ति को, जो आराध्य शक्ति प्रकट हुई है, अगर आप उनको अपना रक्त नहीं देंगे तो हो सकता है कि आपको अपनी जो जान है वो भी देनी पड़ जाए। तो मित्रों ये आपको ध्यान रखना है, मीठा प्रसाद और ब्लेड या कोई भी ऑलपिन जिससे खून निकल जाए थोड़ा सा, वो आपको अपने पास जरूर रखना है। इसके बाद दोस्तों जो अंतिम जो बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, वो है दीपक यंत्र पर ही दीपक जलाएं। दोस्तों जिस प्रकार श्री यंत्र होता है, बिल्कुल उसी प्रकार दीपक यंत्र भी होता है। तांबे के पत्रे पर होता है, वृत्ताकार आकृति में होता है और इस पर हिंदी वर्णमाला के सभी स्वर और अक्षर होते हैं। तो दोस्तों आपको दीपक यंत्र को रखना है और दीपक यंत्र पर आपको छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा रखना है और लकड़ी के टुकड़े के ऊपर आपको फिर दीपक रखना है। यानी जो यंत्र है और दीपक को आपको एक साथ नहीं रखना है कि दीपक को आप यंत्र के ऊपर रख दें। यंत्र के ऊपर पहले कोई लकड़ी का टुकड़ा रख दीजिए और उस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर आपको दीपक को रखकर जलाना है। इससे साधना में सफलता बहुत जल्दी मिलती है। दीपक यंत्र को सिद्ध भी किया जा सकता है। दीपक यंत्र यदि आप सिद्ध कर लेंगे तो साधना आपको बहुत शीघ्र मिलेगी। तो दीपक यंत्र को सिद्ध करना यह हम आपको अपनी अगली वीडियोस में बताएंगे। तो मित्रों ये कुछ बातें थी हमने आपको बताई हैं, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। यदि आप इन बातों को ध्यान रखेंगे तो मित्रों निश्चित रूप से आप अपनी साधना में सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और माता रानी से हम प्रार्थना करेंगे कि आप जो भी साधनाएं करें आपकी साधनाएं सफल जरूर हो। तो दोस्तों अंत में एक बार प्यार के साथ हमारे साथ बोलिए, जय माता दी।